गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना क्विक रिवीजन। चलिए मैंने थोड़ा सा बैठे बैठे ही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बना ली थी जो कि आपके फिजिकल जियोलॉजी एंड जियोडायनेमिक्स से रिलेटिव। इनफैक्ट ये एक क्विक रिवीजन वीडियो हम इसे कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा हल्का जल्दी जल्दी में था। मैं CUT का पेपर था अभी जैसे लास्ट, मैं उसको देने गया हुआ था, तो उसमें मैंने हल्का सा ऐसे ही नज़र टाइप का देखा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स रिवीजन मैंने इसका नाम दे दिया। फर्स्ट वन इज अ बफन हाइपोथेसिस। बफन हाइपोथेसिस क्या थी? जो 1745 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज डी बफन। और ये किससे रिलेटेड थी? आपकी ऑरिजिन ऑफ द अर्थ से। किससे रिलेटेड? ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। आई होप नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा अच्छा प्रयास करूंगा। सेकेंड है आपका गैसियस हाइपोथेसिस। क्या है? सॉरी, गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस कब आया था? 1755 में आया था। और किसके द्वारा दिया गया था? इमैनुअल कैंट द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, इमैनुअल कैंट कौन थे? परेशियन फिलोसफर थे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसमें मैंने हाईलाइट तो नहीं किया है बट इनफैक्ट कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है। थर्ड वन है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या है? नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था आपका? जल्दी ये दो लोगों ने दिया था, केंट एंड लेप्लेस ने। तो 1755 में केंट ने दिया था जो कि जर्मन फिलोसफर थे। उसके बाद मार्क्यूस दी लेप्लेस थे जो कि 1796 में दिए थे, जिनका आप लेप्लेस नाम जानते हैं। ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन मेटियोर हाइपोथेसिस। मेटियोर हाइपोथेसिस आपको जल्दी BSc में तो नहीं पढ़ने को मिलती है, बट आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हो या किसी चीज़ के लिए पढ़ाई करते हो, माइनिंग इंस्पेक्टर, ग्रुप बी, खनिज विभाग या किसी के लिए भी, तो उसमें कभी बार पूछ दिया जाता है। तो मेटियोर हाइपोथेसिस किसने दिया था आपका? आया था 1919 में, जो कि लॉकियर ने दिया था। लॉकियर कौन थे? एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेटियोर हाइपोथेसिस दिया था। इसके बाद है आपका फिफ्थ नंबर है प्लेनेटेरियल हाइपोथेसिस। प्लेनेटेरियल हाइपोथेसिस जो आपको देखने को मिल जाती है आपके BSc में। ये आपकी आई थी 1904 में, जो कि TC कैम्बलिन जो कि जियोलॉजिस्ट थे और FR मोल्टन द्वारा एस्ट्रोनॉमर थे जो दी गई। इसका नाम हमने प्लेनेटेरियल हाइपोथेसिस किसने दिया आपका? कैम्बलिन एंड मोल्टन ने। ठीक है। इसके बाद आपका सिक्स नंबर है टाइडियल हाइपोथेसिस। टाइडियल हाइपोथेसिस किसने दी थी? 1919 में सर जेम्स जीन्स ने दी थी। सर जेम्स जीन्स ने दी थी और हॉर्ले जेफरी द्वारा भी इसको संशोधित या कुछ रिवीजन करके दिया गया था। कब दिया गया था? 1929 में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कब दिया गया था? 1937। कब दिया गया था? 1937 में, जो कि HN रसल द्वारा, ठीक है, HN रसल द्वारा दिया गया था। फिर है आपका 8 नंबर डस्ट एंड गैस हाइपोथेसिस। H मतलब हाइपोथेसिस होता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा था, रिवीजन कर रहा था। तो डस्ट एंड गैस हाइपोथेसिस वो आपका कार्ल वन विजेस्कर द्वारा 1940 में दिया गया था। किसके द्वारा? कार्ल वन विजेस्कर, जो कि 1940 में दिए थे। इसके बाद है आपका नाइन्थ वन इज अ नोवा हाइपोथेसिस। क्या है आपका? नोवा हाइपोथेसिस। नोवा हाइपोथेसिस भी आप शायद BSc में तो नहीं पढ़ा होगा। ये आपका दिया गया था 1956 में, जिसे हैफ होकली एंड R.A. लिट्टन द्वारा दिया गया था। R.A. लिट्टन और हैफ होकले द्वारा ये आपको दिया गया था। टेंथ है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है, जो कि आपके 1920 में दिया गया था, जो कि एडविन हबल ने दिया था। किसने दिया था? एडविन हबल ने। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन फिर से देखते हैं कि फर्स्ट है बफन लुक कब आया था? बफन लुक कब आया था? 1745 में आया था, जो कि जॉर्ज दी बफन ने दिया था। सेकेंड आपका गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया था अपना? 1755 पे आया था, जो कि इमैनुअल कैंट द्वारा दिया गया था। थर्ड है नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि केंट एंड लेप्लेस द्वारा दिया गया था 1755 में, 1755 में और 1796 में। ओके। इसके बाद फोर है मेटियोर हाइपोथेसिस, जो कि 1919 में आया था, लॉकियर द्वारा दिया गया था। पांचवा है प्लेनेटेरियल हाइपोथेसिस, जो कि TC कैम्बलिन एंड मोल्टन द्वारा दिया गया था।
6 नंबर है टाइडियल हाइपोथेसिस, जो कि आपका 1919 में सर जेम्स एंड 1929 में सर हॉलिड जेफरी द्वारा दिया गया। टाइडियल हाइपोथेसिस में जी कंप्लीट हो गया। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एच.एन. रसल ने दिया था आपको। किसने दिया था? एच.एन. रसल ने। एच.एन. रसल ने 1937 में दिया था। डस्ट एंड गैस हाइपोथेसिस कार्ल वुन विजेस्कर ने 1940 में दिया था। और नोवा हाइपोथेसिस आपको मिली थी एफ होकले और आर ए लिटन द्वारा 1956 में। एंड लास्ट वन है आपका बिग बैंग थ्योरी, जो कि एडविन हबल द्वारा 1920 में दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी ज़्यादातर आप याद रखिएगा कि 1920 में दी गई थी एडविन हबल द्वारा, क्योंकि ज़्यादातर कोई भी एग्जामिनर है कि आपसे बिग बैंग थ्योरी पूछ सकता है। और बिग बैंग थ्योरी में कुछ नहीं था, लोगों ने कहा था कि एल्गी, या हिंदी भाषा में कहें तो काई से जीवन का उत्पादन हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरानी कोई पदार्थ है जो कि अर्थ में है तो वो है आपकी एल्गी या काई जो आप लोग कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पोर्शन और देखने को आपको मिलेगा यहाँ, रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे आपको कैसे पता लगता है कि ये फॉसिल इतना पुराना कैसे है ना। तो कुछ पेरेंट्स मतलब कुछ कह सकते हैं कि मिनरल्स टाइप के रेडियो एक्टिव वो रहते हैं, मटेरियल रहते हैं जो बहुत पुराने समय से आते हैं, और उनके ओर या आसार या किसी चीज़ में लाइटनिंग इफेक्ट में उनके डॉटर सेल, मतलब जिस प्रकार आप हो, आपके माता पिता हैं, आपकी हल्की सी झलक या उनकी कोई आदत आपको कुछ समय बाद दिखेगी कि सेम हो रहा है। उसी प्रकार रेडियो एक्टिव मेथड है जो कि किसी भी पुरानी चीज़ के बारे में पता लगाना होता है, जैसे फॉसिल रहता है इन सब चीज़ों में। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स ये आपके 8 हैं, डॉटर भी आप हैं, और हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब होता है 0.704 बिलियन ईयर्स, मतलब हाफ लाइफ इतना, ये आधी इतने पुराने ये थे, है ना। जैसे यूनिवर्स आपका 13.82 बिलियन ईयर्स एगो था, अर्थ आपकी 4.5 बिलियन ईयर्स एगो थी। ओल्डेस्ट रॉक जो अर्थ में पाया जाता है वो 3800 मैग्मा है, एमए है सॉरी, और ओल्डेस्ट ओशनिक क्रस्ट है 200 एमए। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी रेडियो डेटिंग में आती है कि कैसे क्या पता लगता है। तो फर्स्ट है यूरेनियम 235, इसका डॉटर सेल है लेड 207, और कितने ये चला 0.704 बिलियन ईयर से ये चला है। सेकेंड है आपका यूरेनियम 238, जो कि लेड 206 इसका डॉटर है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 4.47। पोटेशियम 40 की ऑर्गन 40 है जिसकी 1.25 बिलियन ईयर एगो है। रुबेडियम 87 की, स्टोनियम 87 है जिसकी 48.8 बिलियन ईयर एगो है। ये क्या कहलाएगा? सेमेरियम 147 का आपका न्यूडियम 143 है जो कि 106 बिलियन ईयर एगो है। थोरियम 232 का लेड 208 होता है जो कि 14 बिलियन ईयर है। रेहेनियम का होता है ऑस्मियम जो कि 14.30 होता है। और लास्ट में आपका लुटिनियम का क्या होता है? हैफिनियम होता है जिसका 13.9 बिलियन ईयर एगो होता है। जल्दी क्या है कि आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से ये आता है, क्योंकि ये फॉसिल से रिलेटेड भी रहता है आपका, फॉसिल से रिलेटेड, रेडियो एक्टिव डेटिंग से तो अर्थ क्रस्ट इन्वायरमेंट, मिनरोलॉजी से भी आ जाता है कि ये मिनरल इतने समय पुराना था। तो ये ज़्यादातर आपके 2-4 चीज़ों में ये हेल्पफुल रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे सेक्शन। इसके बाद भी एक है अपने पास, लेकिन उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ऐसे ही हमारे जियोलॉजी में जुड़े रहें। और जल्दी ये मैं ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक